Bismillahirrahmanirrahim. Hi students, here is Tawfiq Manaf, your chemistry teacher. Today we will discuss the remaining properties of S block elements, remaining group trends or periodic properties of S block elements. So our today's topic is hydration. So what is the hydration? When ionic compound is dissolved in water, it splits into पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। हमें पता है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड को जब हम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, दैट आयोनिक कंपाउंड विल डिज़ोल्व इनटू अपोजिट आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे कि हमारे पास कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, देन सोडियम डिसोसिएट्स इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सो when ionic compound is dissolved in water, it splits into positive and negative ions. These ions are surrounded by water molecule. The phenomena in which water molecules surround an ion is called the hydration. Simple, कोई भी कंपाउंड सॉलिड आयोनिक कंपाउंड है, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। अब वो आयंस कहाँ जाते हैं? वो आयंस वाटर में ही मूवमेंट करते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। अब जब स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है तो सॉलिड पार्टिकल आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। जब उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। जितने भी आयंस होंगे वो अपोजिट आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। वाटर में डिज़ोल्व होने से क्या होता है? बॉन्डिंग ब्रेक होती है, आयंस फ्रीली मूव करते हैं। अब वो आयंस वाटर में अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। भाई वाटर में किससे अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं? अब हमें पता है कि वाटर इज़ पोलर मॉलिक्यूल। जब वाटर पोलर मॉलिक्यूल है तो इन वाटर हाइड्रोजन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोक्साइड कैरी पार्शियल ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है वाटर में और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो आयोनिक कंपाउंड ब्रेक होता है, आयंस बनते हैं, उन आयंस में भी अपोजिट चार्जेस होती हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है और सेकंड नेगेटिव आयन होता है। अब जब वो वाटर में डिज़ोल्व होकर आयंस फ्री हो जाते हैं तो किसी भी कंपाउंड का पॉजिटिव आयन वाटर के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा और आयोनिक कंपाउंड का नेगेटिव आयन वाटर में हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। अब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब में आपस में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो आयोनिक कंपाउंड डिज़ोल्व करते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन क्रिएट करके वो वहीं पे ही बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मीन्स कि हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब भी सॉलिड कंपाउंड हम वाटर में डिज़ोल्व करें और उसी सॉलिड कंपाउंड्स के जो आयंस बनते हैं सॉल्यूशन में वो वाटर के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, इसी फिनोमेना को कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है। अब हाइड्रेशन अकर्स बाय द इंटरेक्शन ऑफ कैटायंस इन वाटर और बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ एनायंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हाइड्रेशन प्रोसेस बेस किस पे कर रहा है? हाइड्रोजन प्रोसेस किसकी वजह से बनता है कि वाटर में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हैं, आयोनिक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन और आयोनिक कंपाउंड का नेगेटिव आयन, दोनों ही आयन वाटर से अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। ये है बेसिक पॉइंट किसका? हाइड्रेशन का। इट मीन्स के हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए आयंस आर नीडेड। आयंस क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं। अब जब हम कोई भी आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो इन कंपाउंड के बेस पे जो वाटर एडेड कंपाउंड होते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं। इस बेस पे वाटर कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है हाइड्रेटेड, दूसरे होते हैं इनहाइड्रेट। अब हाइड्रियस या हाइड्रेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं?
वो कंपाउंड जिनमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अब भाई वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स, मीन्स के पोलर डिजॉल्व इन पोलर, जो हमने पहले पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक में पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व इन नॉन पोलर, बट पोलर के नॉट बी डिजॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस। तो जो हाइड्रेट और हाइड्रेटेड कंपाउंड होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? वो लाइक डिजॉल्व लाइक पे होते हैं, कि जिस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे उन कंपाउंड को हम कहेंगे कि हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होता है और दूसरा होता है कॉपर सल्फेट एनहाइड्रेस। अगर कॉपर सल्फेट CuSO4 कंपाउंड है और उनमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है तो हम कहेंगे कि दिस कंपाउंड इज़ हाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल एग्जांपल में देखेंगे जस्ट ओनली कॉपर सल्फेट CuSO4 लिखा है, इट मीन्स दिस इज़ एनहाइड्रेट्स कंपाउंड। तो हाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और एनहाइड्रेट वो होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी नहीं होती। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है कॉपर सल्फेट, ये एनहाइड्रेट्स कंपाउंड है, और हाइड्रेट्स वो होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब अगर यहाँ पे हम हाइड्रेशन एनर्जी, एक होते हैं हाइड्रेट्स कंपाउंड्स और सेकेंड है अब हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? अब हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो जो वो कंपाउंड है वो कंपाउंड की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है वो हॉट हो जाएगा। अब क्यों जो वो सॉल्यूशन है गर्म हो जाता है, टेम्परेचर उनका इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिजल्शन की वजह से जब बॉन्ड टूटता है, वाटर के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ से कंपाउंड में से एनर्जी रिलीज़ होती है। जब भी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, किसी भी कंपाउंड को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो कंपाउंड वाटर में आयन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एक्वस आयंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसेस स्टेट। भाई क्या हो गया हाइड्रेशन एनर्जी? कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हम डिज़ोल्व करते हैं और आयंस के फॉर्मेशन में वो कंपाउंड आ जाते हैं, वो गैसेस किस फॉर्म में आ जाते हैं? आयंस के फॉर्म में आ जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट एनर्जी इज कॉल्ड दी हाइड्रेशन एनर्जी। अब अगर यहाँ पे हम सोडियम एंड वाटर का एग्जांपल यहाँ पे देखें, अट्रैक्शन हम देखें तो सोडियम पॉजिटिवली आयन है। कहाँ से सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है? सोडियम आयन हमें सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में भी मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मिलता है, बहुत सारे फॉर्म में हमें सोडियम पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो अब अगर वाटर का आप स्ट्रक्चर देखें, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मगर जो आयोनिक कंपाउंड में से आयन मिल रहे हैं उनमें से सोडियम आयन तो पॉजिटिवली चार्ज है। अब सोडियम आयन किससे अट्रैक्शन क्रिएट करेगा? वाटर की पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ, जो वाटर की पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। अब अगर एग्जाम्पल देखें, सेंटर में सोडियम आयन प्रेजेंट है और सोडियम के सराउंडिंग में सारे वाटर मालिक्यूल में भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोज है सोडियम के पॉजिटिव चार्ज के साथ। क्यों? क्योंकि सोडियम के पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है कि भाई सोडियम पॉजिटिवली आयन है, कहाँ से मिलता है? आयोनिक कंपाउंड की डिसोल्यूशन से। तो ये आयोनिक कंपाउंड के सराउंडिंग में क्या रहे? वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जो कैटायंस और एनायन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स साल्ट के या आयोनिक कंपाउंड के सराउंड मूव करते हैं, अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी, जब हाइड्रेशन प्रोसेस होगा
उस हाइड्रेशन प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड दी हाइड्रेशन एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होती है। पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम देते हैं। नेगेटिव एनर्जी क्या है? जो रिलीज हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें कि फैक्टर्स क्या हैं हाइड्रेशन एनर्जी के, तो हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड कि वाटर मॉलिक्यूल एज ए होल आर लिंक्ड विथ क्रिस्टल लैटिस। किसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का लिंक होता है, बॉन्डिंग? जो क्रिस्टल साल्ट का होता है। नो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ वाटर इज ब्रोकन। हमें पता है वाटर की डिसोसिएशन नहीं हो रही। आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन किसकी हो रही है? आयोनिक कंपाउंड की। तो ये आयोनिक कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं किसमें? पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में। वो तो आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग नहीं होती। अब यहाँ पे फिर क्या बनता है कि जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है फिर आयोनिक कंपाउंड के दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। इसका मतलब है वाटर की डिसोसिएशन नहीं होती, हाइड्रोजन में सिर्फ आयोनिक कंपाउंड की डिसोसिएशन होती है। नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब हाइड्रेशन प्रोसेस है वो जो सॉल्यूशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन हो रही है कि एक सॉलिड कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, साल्ट है, साल्ट सॉलिड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है। अब उसको हम डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सोथर्मिक इसलिए है कि जब भी हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी के रिलीज होने की वजह से दैट इज कॉल्ड दी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगेन हाइड्रेशन एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो ग्रुप ट्रेंड है वो ग्रुप ट्रेंड क्या है कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी किस पे कैसे ग्रुप में क्या फैक्टर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अब ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन पे। अगर देखिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, साइज जितना कम होगा अट्रैक्शन उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। मीन्स के अट्रैक्शन डिपेंड कर रही है किस पे? आयोनिक साइज पे। अगर कोई आयन बड़ा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, अगर आयन छोटा है तो आयन के न्यूक्लियस की दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे कंपाउंड की अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। अगर ग्रुप 2 में बात करें तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से? ग्रुप 1 पे पॉजिटिव चार्ज 1 होती है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ग्रुप 2 पे डबल पॉजिटिव चार्ज होती है। इट मीन्स के जब आयन्स पे चार्ज बढ़ रही है और साइज डिक्रीज हो रहा है तो वो आयन अट्रैक्शन स्ट्रांग क्रिएट करेगा। जितनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, साइज बढ़ता है, अट्रैक्शन कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, साइज कम होता है, चार्ज बढ़ती है, चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। अब अगर हम देखें ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी लिथियम की, क्योंकि टॉप का एलिमेंट है तो इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ग्रुप 2 में बेरिलियम की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इन दोनों में से मूव करें तो बेरिलियम पीरियड वाइज मूव करेंगे तो बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम की फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बेरिलियम की चार्ज ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा रखता है और लिथियम कम अट्रैक्शन की वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ पे टेबल में ये हाइड्रेशन एनर्जी दी गई है लिथियम सोडियम ग्रुप 1 की एंड ग्रुप 2 की।